वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप पाकिस्तानी प्रेमी हैं तो इस वीडियोस को ना देखें। वीडियोस देखने के बाद आपको कोई खेद पहुंचता है तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं भारत स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम भारत स्टडी पॉइंट में पूरा भारत का नक्शा ऐसे याद करेंगे हंसते हंसते, और मैं ये वादा करता हूँ ये भारत का नक्शा एक बार आप याद करने के बाद कभी भूल जाएं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। इससे बड़ी बात और वादा कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। साथियों, कुछ छोटे छोटे एरोज के साथ हम पूरा भारत का नक्शा याद कर लेंगे और समझ लेंगे, और इसमें हेल्प करेंगे हमारे ये श्री पप्पू। अब आप बोलेंगे श्री पप्पू क्यों, पप्पू ही क्यों नहीं बोला आपने? पप्पू इसलिए नहीं बोला है, श्री इसलिए लगाया क्योंकि हम भारतीय हैं, हमारे रग रग में संस्कार बसे हुए हैं, इसलिए इन्हें हमने श्री पप्पू नाम दिया है। ये श्री पप्पू हमें पूरा भारत का नक्शा याद कराने में हेल्प करेंगे। आपने देखा होगा नीचे ये दिख रहा होगा आपको लाइन, ओए पाकिस्तान भारत का झंडा और 56 इंच की छाती। ये कोई एक मजाकी जोक नहीं है, ये आपको याद कराने की ट्रिक है। ये बहुत हेल्प करेगी आपको। आप देखेंगे कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ना आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी। आप भारत का नक्शा देखोगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद ये सारी ट्रिक अपने आप छप के आ जाएंगी। इसलिए मैं फिर से वादा करता हूँ आपसे, पूरी क्लास लेने के बाद साथियों आप खाली भारत का नक्शा फिल ना कर पाए ना तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे बड़ी बात मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपसे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चैनल में हम लोग पूरा डिटेल में, ये खाली नक्शे में हम पूरा डिटेल में 28 राज्यों के बारे में जानेंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे, और भारत से लगने वाली सभी सीमाओं के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये आप निश्चिंत रहिएगा और आप पूरा यहाँ से सीख के जाएंगे, ये मेरा वादा है। नहीं तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ आपसे। क्लास को बस पूरी जरूर लीजिएगा, समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको बताऊंगा मेरा याद कराने का आपको तरीका क्या होगा और मैं आपको कैसे याद कराऊंगा। जैसे आपको दिख रहा होगा, मम्मी बीवी ने खाई चीनी और पाकिस्तान के श्री पप्पू। पाकिस्तान के श्री पप्पू कौन है? ये हैं पाकिस्तान के श्री पप्पू। श्री पप्पू हमने इनके आगे श्री क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। साथियों, जो ये वाली ट्रिक है, मम्मी बीबी ने खाई चीनी और पाकिस्तान के श्री पप्पू, ये छोटी सी ट्रिक भारत से लगने वाली सभी देशों को आपको याद करा देगा। ना याद करा दे तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कभी ना आइएगा। और समझ में आ जाए तो आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा ऐसी ट्रिक आपके बीच लेके आते रहूँगा मैं ही सूचक। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, तो ये 2 साइन दिख रहे हैं आपको, ये 2 साइन आपको 14 राज्य से 18 राज्य तक याद करा देंगे आपको। आप भारत का इमेज देखेंगे, आपको ये साइन भी याद नहीं करने पड़ेंगे, बस आप भारत की इमेज देखेंगे और आपको ये साइन आपके दिमाग में खुद ब खुद बन जाएंगे। 8 से 9 राज्य ये याद कराएगा और 5-6 राज्य ये याद कराएगा। इसी के आगे हम लोग बात करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे, ये वाला एक ट्रिक है, जो हमारी ये वाली ट्रिक है जिसमें श्री पप्पू जी हैं, आपको दिख ही रहे होंगे ये श्री पप्पू जी हैं। ये वाली ट्रिक आपको 5 से 6 राज्य आसानी से याद करा देगी, और आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी ट्रिक कौन याद करेगा। आपको कुछ नहीं, आप क्लास लेने के बाद आप भी कहोगे ना ये कुछ याद नहीं करना पड़ा। ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। आप पूरा ले लोगे ना, आपको ये ट्रिक याद नहीं करनी पड़ेगी, आपके दिमाग में ये ट्रिक खुद ब खुद छप जाएंगी, क्योंकि ये फनी वे वाली ट्रिक है। चलिए इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं अपनी पहली ट्रिक की तरफ। पहली ट्रिक में हम लोग जानेंगे भारत से लगने वाले सभी देशों के बारे में, किन किन देशों की सीमाएं भारत से लगती हैं। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मम्मी बीबी ने खाई चीनी और पाकिस्तान के श्री पप्पू। श्री पप्पू तो आपको दिखाई चुका हूं मैं। ये वाली हमारी पहली ट्रिक है, मम्मी बीबी ने खाई चीनी और पाकिस्तान के श्री पप्पू। ये जो ट्रिक है ये भारत से लगने वाले सभी देश आपको याद करा देगी। जब जब आप श्री पप्पू को देखेंगे ना तब तब आपको ये ट्रिक याद आ जाएगी। अब इस ट्रिक की बात करते हैं। पहला क्या है? मम्मी म्यांमार, बीबी बांग्लादेश और भूटान, ने नेपाल, चीनी कहाँ रहते हैं? चाइना में। चाइना। अब दूसरी वाली लाइन की तरफ आते हैं मेरे दोस्तों। दूसरी वाली लाइन क्या बोलती है? और पाकिस्तान के श्री पप्पू। अब हम लोग आते हैं पाकिस्तान की तरफ, और मतलब अफगानिस्तान। काफ़ी लोग बोल रहे होंगे सर अफगानिस्तान कहाँ, यहाँ तक तो पाकिस्तान है। भैया हमने खेलने को दे दिया पीओके पाकिस्तान को, मगर हमने अपने मानचित्र से हटाया नहीं अभी तक। तो ये अफगानिस्तान की सीमा हमारे ये लद्दाख वाले एरिया से लगती है।
जब हमें लगेगा ये पाकिस्तान खेल सही से नहीं खेल पा रहा है तो हम इसको वापस ले लेंगे जिस दिन भी। फिर इसके बाद आएगा, देखिए हमने देखा था और पाकिस्तान के श्री पप्पू, और अफगानिस्तान हो गया था, और इसके बाद पाकिस्तान के श्री पप्पू, श्री मतलब श्रीलंका, और पप्पू तो आपको मैंने दिखाई दिए थे, पप्पू तो आपको मैंने दिखाए थे, जो पप्पू आपको इंडिया का मैप याद करवाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। चलिए इसी के साथ साथ नीचे चलते हैं। एक मैप है जिसमें सभी भारत से लगने वाले देशों को हाईलाइट किया हुआ है। फिर से इसको रिपीट करते हैं। क्या था? मम्मी म्यांमार, बीबी बांग्लादेश और भूटान, ने नेपाल, चीनी, चीनी कहाँ रहते हैं? चाइना में, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पाकिस्तान, श्रीलंका, पप्पू, पप्पू कहाँ बैठे हैं? पाकिस्तान में। ये पप्पू आपको भारत से लगने वाले सभी देशों को याद कराने में बहुत मदद करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भारत से लगने वाले देश की सीमाएं याद हुई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कुछ फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स में हम लोग देखेंगे 28 राज्यों के बारे में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। चलिए थोड़ा इसको स्लाइड करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे 28 राज्यों के बारे में। ये हमारे 28 राज्य में पहला पॉइंट है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, यह है हमारा राजस्थान। फिर उसके बाद है सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से ये हमारा उत्तर प्रदेश। उसके बाद है हमारा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। फिर इसके बाद है हमारा नया राज्य, लेटेस्ट राज्य तेलंगाना। तेलंगाना अभी नया राज्य बना है हाल ही में। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसके फैक्ट्स देखेंगे हम लोग। पहला फैक्ट है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ये हमारा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। दूसरा पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। उसके बाद सबसे छोटा जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से लक्षद्वीप है। फिर लास्ट पॉइंट है नया जो केंद्र शासित प्रदेश बना है, ये जरूर याद रखिएगा इस पॉइंट को। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत लोगों को लगता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, नहीं, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीप, ये दोनों एक साथ अभी कंबाइंड किए गए हैं, इसलिए ये हमारा लेटेस्ट केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए इसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं 28 राज्यों के बारे में। इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे। 28 राज्यों में हम लोग सबसे पहले 14 राज्यों की बात करेंगे, 14 से 16 राज्यों की बात करेंगे। क्यों 14 से 16 राज्यों की बात करेंगे? ये जो ट्रिक दिख रही हैं आपको दो, ये एरो आपको 14 से 16 राज्य आसानी से याद करा देंगे। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, जो ये भारत का ऊपर मुकुट है, ये भारत का सर का ताज है। ये जो भारत का सर का ताज है, इसमें एक भी राज्य नहीं है, ये पूरा एरिया केंद्र शासित प्रदेश का एरिया है। ठीक है, अब हम जूम करेंगे तो इतना हिस्सा ऊपर इसको कट कर देंगे। चलिए जूम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये ट्रिक को अप्लाई करके। पहली ट्रिक अप्लाई करेंगे। पहली ट्रिक में आप देख लीजिए 3 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट में पहले पॉइंट में P है, और दूसरे पॉइंट में H है, और तीसरे पॉइंट में U है। चलिए अब इन पॉइंटों को देखेंगे। पहला पॉइंट, ये एरो कैसे इसको लगाएंगे हम? ये एरो भारत के ऊपर का नक्शा देखिएगा, कुछ ऐसा है, कुछ इसी एरो का है, कुछ इसी एरो का भारत का ऊपर का नक्शा है। ऊपर के जो भारत का सर का ताज है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश वाला, इसको हटा देंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया को, तो भारत का कुछ नक्शा ऐसा है। तो पहले पॉइंट में हमारा आ जाता है पंजाब, ऊपर वाले पॉइंट में आता था हमारा हिमाचल, तीसरे पॉइंट में हमारा आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड वाला बोलता भैया हमें भी यू चाहिए एक और, मतलब कि मेरा नाम यू से स्टार्ट होता है, तो हमारे साथ वाला भी एक ऐसा चाहिए जिसका नाम भी यू से स्टार्ट हो। चलिए फिर भारत ने इसको एक और यू दे दिया उत्तराखंड को, तो यहाँ पे आ गया उत्तर प्रदेश। वैसे तो उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, मगर उत्तराखंड, ये एक बताने की ट्रिक है। अब हिमाचल हो रहा है नाराज, बोल रहा तुमने उत्तराखंड को तो यू दे दिया, हमें भी एच चाहिए, तो हिमाचल को भी एक एच दे दिया। यहाँ पे क्या दे दिया हमने? हरियाणा। तो हमारे कितने राज्य कंप्लीट हो गए हैं? अभी 5 राज्य मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब
उत्तर प्रदेश वाला बोल रहा है मुझे भैया बिहारी तो चाहिए, मुझे बिहार चाहिए, बिहार के बिना उत्तर प्रदेश अकेला नहीं रहेगा। बिहार और यूपी ये साथ साथ रहेंगे। यूपी वाला बड़ा भाई हो गया है और बिहार छोटा भाई हो गया है। बिहार पीछे हो गया है और यूपी आगे है, यूपी के जस्ट पीछे बिहार। अब ये बात आ गई है। अब आप देखिए इस मैप में, अब आप ही बताइए मुझे, इस मैप में बीच में सबसे बीच में कौन सा हिस्सा है? अब आप कहेंगे सर ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, तो हमारा बीच में ये भाग है, तो ये हमारा हो गया मध्य प्रदेश। ये चीज़ याद रखिएगा आप, ये चीज़ याद रखिएगा। और आप ये भी बताइएगा भारत का नक्शा कितना पानी में डूब रहा है? ये हिस्सा पूरा पानी में डूब रहा है, इतना हिस्सा है ना। टॉप पे ये वाले प्रदेश कौन से हैं ये हमें जानना जरूरी है। टॉप वाले प्रदेश कौन से हैं ये हमें जानना जरूरी है। जो ये जी का शेप बना रहा है, जो ये जी वाला शेप बना रहा है टॉप पे, ये हमारा है गुजरात। ये हमारा क्या भैया? गुजरात। और इधर पे ये जो डूब रहा है ये हमारा है बंगाल। जो ऊपर पे डूबने वाले राज्य हैं पानी से, ये हमारे इधर वाला गुजरात है, उधर वाला बंगाल है। और नीचे पे डूबने वाले राज्य हैं पानी से, ये हमारा तमिलनाडु हो गया है, ये हमारा केरल हो गया है। ये चार याद रखिएगा। ऊपर पे गुजरात डूब रहा है, इधर पे बंगाल डूब रहा है, और नीचे पे तमिलनाडु डूब रहा है नीचे, और केरल डूब रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। नेक्स्ट ट्रिक क्या है? टी और एन की। टी और एन की, टी और एन यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है आपको, ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। जो टी और एन है इसको यहाँ पे लगाएंगे। एन में ये वाला राज्य आ जाएगा और टी पे ये वाला राज्य आ जाएगा। नेक्स्ट वाली ट्रिक को ऐसे अप्लाई करना है आपको, यहाँ से ऐसे करके। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मैच करना है। नागालैंड ये ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा नागालैंड का, और नीचे हो जाएगा त्रिपुरा का, नीचे हो जाएगा त्रिपुरा का। अब आप याद रखिएगा, जो अब एन ऊपर है तो यहाँ पे एन ने बोला भैया मुझे एम भी चाहिए, बिना एम के तो नहीं रहूँगा, तो हमने इसको क्या करा, एम भी दे दिया। तो एम दिया तो इसको नागालैंड, तो मणिपुर। मणिपुर ने बोला भैया एम से मुझे भी चाहिए, एम से फिर एक और दो मुझे, हम अकेले तो रहेंगे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मिजोरम दे दिया यहाँ पे, और इधर पे हो जाएगा मेघालय। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जब लाइन खींचते हो ना, इस लाइन के बीच में दो राज्य इधर मिलेंगे, दो राज्य इधर के हो जाएंगे। जब आप एक ऐसी लाइन खींचते हो ना, यहाँ पे बीच में दो राज्य मिल रहे हैं आपको, मणिपुर, मिजोरम। फिर इधर पे टी के बगल में फिर आपको एक और राज्य मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी मेरे साथियों। यहाँ पे टी आ जाएगा, इधर पे एन आ जाएगा। जो ये टी वाला हिस्सा है त्रिपुरा का है, ऊपर वाला है नागालैंड का। अब आप कहोगे सर ये वाले कैसे याद रखेंगे? अब चीन हमारे किस पे कब्जा करना चाह रहा है? अरुणाचल प्रदेश पे। चीन से लगने वाला राज्य कौन सा बच रहा है? सिर्फ एक ही एरिया बच रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने बोला भैया मुझे एक ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे एक और ये चाहिए, क्योंकि इधर चीन लग रहा है, तो यहाँ हमने दे दिया इसको आसाम। यहाँ हमने दे दिया आसाम। पाकिस्तान के बॉर्डर के किनारे राजस्थान है कि नहीं है? है। अब आप ही मुझे बताइए, इसके अलावा एक भी ऐसा राज्य बचा है जो खाली पड़ा हो? सबको फिल कर दिया हमने, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लग रहे हैं। तो यही एक राज्य बच रहा है जो हमारा है राजस्थान। और एरिया में भी देख लीजिए सबसे बड़ा है ये राजस्थान। अब गुजराती बोल रहे हैं हम, अब मराठी बोल रहे हैं हम, गुजराती के बिना रहेंगे नहीं। तो गुजरात के बगल में हमने दे दिया महाराष्ट्र, गुजरात के बगल में हमने दे दिया महाराष्ट्र। तो केरल बोल रहा हमें भी के चाहिए, केरल ने बोला मुझे भी के चाहिए, तो केरल के बगल में दे दिया कर्नाटक। अब हमारे पास ये हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा बच रहा है साथियों, ये जो खाली खाली जिस पे डॉट नहीं है। ये ऐसे 5 राज्य हैं जो दूसरी ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं आपको ये जो खाली ये नक्शा पड़ा है ना, फिर से फिल कराऊंगा बिना ट्रिक दिखाए आपको। फिल ना कर पाओ ना आप, तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ट्रिक बहुत दिमाग लगा के बनाई है, जो आप भूले ना जिसको। दूसरी ट्रिक क्या थी हमारी साथियों? दूसरी ट्रिक क्या थी हमारी साथियों? ओए पाकिस्तान, ये है भारत का झंडा और 56 इंच की छाती। क्या थी? ओए पाकिस्तान, ये है भारत का झंडा और 56 इंच की छाती। तेरे पड़ेगी लात और तेरी फूट जाएगी आँख।
ओए पाकिस्तान उड़ीसा, ये है भारत का झंडा। झारखंड और 56 इंच की छाती छत्तीसगढ़, 56 इंच की छाती छत्तीसगढ़। तेरे पड़ेगी लात तेसे तेलंगाना, और तेरी फूट जाएगी आंख आंध्र प्रदेश। अब बताइए मेरे साथियों, अब कौन सा ऐसा राज्य बच्चा है जो ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। सब हमने पूरा भारत का नक्शा छोटी सी ट्रिक से, इन ट्रिकों से फिल कर दिया है। इन ट्रिकों को एक बार देख लीजिएगा मेरे भाई साथियों। अभी पूरा भारत का नक्शा आपको इन 2 ट्रिक के साथ साथ, एक ट्रिक क्या थी आपके, ओए पाकिस्तान, ये है भारत का झंडा और 56 इंच की छाती, तेरे पड़ेगी लात और तेरी फूट जाएगी आंख। ये 3 ट्रिक से हमने पूरा भारत का नक्शा फिल कर दिया था। फिर से मैं आपको एक बार ये ट्रिक दोहराऊंगा, फिर से आपको एक बार समझाऊंगा, फिर से समझिएगा मेरे भाइयों। पहले वो वाला हम दिखा देंगे, ये कहाँ लिखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें आप लोग। फिर हम लोग लास्ट में बात करेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेशों की। ओए पाकिस्तान देख, भारत का झंडा और 56 इंच की छाती, तेरे पड़ेगी लात और तेरी फूट जाएगी आंख। इससे हम लोग कितने राज्य याद कर रहे हैं, 5 राज्य याद कर रहे हैं। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, आ जाइए साथ में। पहले हम इसको इतना जूम कर लेते हैं, जो ये केंद्र शासित प्रदेश ऊपर भारत का जो ताज है ना, इसको कट कर देते हैं, है ना। पहली ट्रिक हमने लगाई थी PHU वाली, और दूसरी ट्रिक थी हमारी T और N वाली। चलिए अब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा मेरे भाई आज नहीं समझे तो फिर कब समझोगे। इतने ध्यान से समझा रहा हूँ, ये ट्रिक बहुत सोच सोच के बनाई है, जो कि आपको हमेशा याद रहे। देखिए भारत के ऊपर पे जो केंद्र शासित के राज्य का ये भारत का मुकुट है, वो हटा देंगे तो कुछ ऐसा हिस्सा बनता है नीचे पे। तो ऐसे हिस्से में हमने यहाँ पे रख दिया ऊपर H, नीचे रख दिया यहाँ पे P, यहाँ पे रख दिया U। तो ये आ गया हमारा पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड। उत्तराखंड वाला बोल रहा है हमें एक और यू चाहिए। उत्तराखंड बोलता है मुझे, मेरा नाम यू से स्टार्ट होता है तो मुझे एक और यू चाहिए। तो उत्तराखंड के जस्ट नीचे यू दे दिया है। यू मतलब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, यू मतलब उत्तराखंड तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के जस्ट नीचे हमने उत्तर प्रदेश दे दिया है। अब हो गया है हिमाचल नाराज। हिमाचल बोल रहा मुझे भी एच चाहिए, तुमने उत्तराखंड को दे दिया है। हमने ऐसा क्या काम कर दिया जो हमें नहीं मिल रहा है। हिमाचल बोल रहा है हमने ऐसा क्या काम किया जो हमें एच नहीं मिल रहा है एक और, तो हिमाचल को भी एक एच दे दिया, जस्ट नीचे उसके हरियाणा। अब उत्तर प्रदेश वाला बोलता है हम भैया बिहार के बिना अलग नहीं रह पाएंगे, बिहार से अलग नहीं रह पाएंगे, तो बिहार उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में दे दिया है बिहार। यूपी और बिहारी साथ साथ, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो ये पानी में कितना हिस्सा डूब रहा है भारत का, इतना हिस्सा डूब रहा है पानी में। कितना नक्शा डूब रहा है पानी में, इतना नक्शा डूब रहा है। जो ऊपर का डूबने वाला राज्य है ये गुजरात है, क्योंकि इसका जी शेप बनना है। ये गुजरात है हमारा, ये गुजरात है हमारा, और ऊपर बंगाल डूब रहा है पानी में, ठीक है। अब नीचे और नीचे तमिलनाडु और केरल, केरल के बगल में कर्नाटक। और आप ये ध्यान रखिएगा, पहले जब मैं आपको बता रहा था तो आपको मैंने क्या चीज़ नहीं बताई थी, आपको कमेंट्स में ये जरूर बताइए। एक एरिया आपको मैंने नहीं बताया था, ये जानबूझ के नहीं बताया है, आप भी कमेंट्स में बता सके कौन सा एरिया नहीं बताया है। मैंने 27 राज्य बताए थे, मैंने आपको बोला 28 राज्य बताए। जिसने गौर किया होगा तो वो जरूर बताएंगे कौन से 28 राज्यों में से कौन सा राज्य मैंने आपको नहीं बताया है। और आप बहुत से लोग समझ भी नहीं पाए होंगे कौन सा राज्य मैंने आपको नहीं बताया है। और उस राज्य के बारे में मैं आपको फैक्ट्स में बता चुका हूँ, आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बोला जरूर है, सभी राज्य आपको बता दिए हैं, मगर एक राज्य छोड़ दिया था मैंने उसमें जानबूझकर, जो आप कमेंट्स में बताइएगा। अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ कौन सा राज्य छोड़ा था, ठीक है। केरल के बगल में कर्नाटक आ गया है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है। और राजस्थान के बगल में लगता है पाकिस्तान का बॉर्डर। तो राजस्थान के बगल में लगता है पाकिस्तान का बॉर्डर। यहाँ पे दिख रहा है कोई भी राज्य खाली है, इसके अलावा कोई नहीं खाली है, तो यही हमारा राजस्थान है। और एरिया में सबसे बड़ा है। और भारत के जस्ट बीच में कौन सा एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, तो ये हमारा भारत के मध्य में है, तो मध्य प्रदेश है। चलिए अब पहले मैं आपको वो वाला राज्य बता देता हूँ जो आपको नहीं बताया था मैंने।
वो था हमारा गोवा, वो था हमारा गोवा। अब फिर बता दूं आपको, अभी भी एक राज्य नहीं बताया मैंने आपको, अभी भी एक राज्य नहीं बताया आपको। वो छोटे छोटे से राज्य है ना, मैंने छुपा दिए हैं आपको। आप कमेंट्स में बताएं, आप बताइएगा कमेंट्स में कौन सा एक और राज्य अभी बचा है जो आपको नहीं बताया है मैंने। 2 राज्य हैं जो मैंने आपको नहीं बताए, ये छोटे छोटे से राज्य हैं, ये छोटे छोटे से राज्य मैंने आपको नहीं बताए हैं, ये आपको कमेंट से बताने हैं। चलिए अब दूसरी वाली ट्रिक में हमने क्या बताया था, यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एन, इस पॉइंट पे आ जाएगा आपका, इस पॉइंट पे आ जाएगा आपका टी, और इस पॉइंट पे आ जाएगा आपका एन। टी से त्रिपुरा, एन से नागालैंड। अब नागालैंड वाले ने बोला है, अब याद रखिएगा, अब आपको पता चल रहा होगा नागालैंड और त्रिपुरा के बीच में 2 राज्य हैं, 2 राज्य हैं। ये दोनों राज्य याद रखिएगा, ये इनका नाम एम से शुरू होता है, इनका नाम एम से शुरू होता है। और ये भी याद रखिएगा त्रिपुरा के बगल में जो राज्य आपको दिख रहा है उसका भी नाम एम से शुरू होता है। ठीक है, ये वाला जो त्रिपुरा के बगल में आपको ये एरिया दिख रहा है ऊपर वाला, ये वाला राज्य, ये भी एम में से शुरू होता है। ये किससे शुरू होता है, एम में से शुरू होता है। ये हो गया हमारा मेघालय, ये हमारा हो गया मेघालय, ये हो गया हमारा मणिपुर, ये हमारा हो गया मणिपुर। और ये नीचे जो लटक रहा है ये हो गया हमारा मिजोरम। अब आप बताइए चीन बार बार कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। अरुणाचल यही तो राज्य चीन की बॉर्डर से लग रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश ने बोला हमें ए नाम से एक और एक साथी चाहिए, क्योंकि हमें चीन से लड़ना है भाई, चीन से लड़ना है। तो हमने इसको दे दिया आसाम, आसाम। अब बताया जाए आपको कौन सा एक एरिया आपको नहीं बताया अभी भी, आपको बताइएगा, आप कमेंट्स में बताइएगा। ये सिक्के सा एरिया दिख रहा है ना आपको, ये वाला सिक्किम, ये एरिया 2 एरिया आपको नहीं बताए थे 28 में से, सिर्फ सबसे पहले 26 बताए थे, तब मैंने आपको बोला था पूरा 28 बता दिए। मैं ये जानना चाह रहा था किस किस को पता है, कौन कौन बताता है। अभी 2 राज्य नहीं बताए, ये छोटे छोटे से राज्य हैं जो आपको मैप में दिखते नहीं हैं। बहुत से स्टूडेंट्स जब मैप फिल करते हैं तो इन्हें भूल जाते हैं, इन्हीं को नहीं भूलना है आपको। सबसे पहले किस किस को नहीं भूलना है, गोवा को नहीं भूलना है, एक तो जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में है, और आपको सिक्किम को नहीं भूलना है जो नेपाल और भूटान के बीच में है। सिक्के सा चिन्ह दिख रहा है आपको। अब हम बात करते हैं इधर की एरिया की, गुजराती और मराठी भाई भाई, गुजराती और मराठी भाई भाई। अब आपको कैसे पता है गुजराती और मराठी भाई भाई, आपको ये तो पता है गुजरात किधर लगता है। अब आप बोलेंगे अब ये कैसे याद रखेंगे, आपको पता है मुंबई के किनारे क्या है, समुद्र है, समुद्र है। तो इस एरिया में क्या है हमारा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इस एरिया में। तो इसके अलावा कोई भी जगह खाली नहीं है जिसका फिल कर सके, तो ये हमारा हो गया महाराष्ट्र। गुजरात के बगल में हो गया हमारा महाराष्ट्र, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हमारी लास्ट वाली ट्रिक बची है, लास्ट वाली ट्रिक बची है मेरे साथियों, ओए पाकिस्तान, ओए से उड़ीसा, देख भारत का झंडा झारखंड, और 56 इंच की छाती, तेरे पड़ेगी लात और तेरी फूट जाएगी आँख। अब मैंने आपको पूरे रियल में 27, अब मैंने आपको पूरे हकीकत में 28 के 28 राज्य कंप्लीट करा दिए हैं। पहले आपको 26 कराए थे, ये 2 मैंने इसलिए आपको नहीं बताए थे क्योंकि बहुत से बच्चे जब फिल करते हैं ना भारत का नक्शा तो इन्हें इग्नोर हो जाते हैं उनकी आंखों से। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, सिक्किम को और गोवा को। छोटे हैं तो या छोटे छोटे राज्य हैं तो इन्हें इग्नोर मत करो, है ना। तो इन्हें भी याद रखना जरूरी है। अब मैंने पूरे आपको 28 राज्य आपको बता दिए कैसे आपको याद करने हैं। 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे आप, नहीं पहली बार में समझ में आया, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस ट्रिक से अच्छी कोई ट्रिक नहीं मिलेगी आपको, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा आप चलते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ। पहले ये वाली ट्रिक जरूर याद कर लेना मेरे साथियों, ये वाली ट्रिक जरूर याद कर लेना। ओए पाकिस्तान, देख भारत का झंडा और 56 इंच की छाती, तेरे पड़ेगी लात और तेरी फूट जाएगी आँख। इस ट्रिक को जरूर याद कर लेना। ये आपको 5 से 6 राज्य याद कराएगी और वो 14-16 राज्य याद करेंगे और बाकी अपने आप आपको हो जाएंगे। मैंने आपको बोला है, ये वादा किया है आपसे, आप ट्रिक ना याद करनी पड़ेगी और ना आपको रटनी पड़ेगी,
आप ये फनी वे तरीके से चुटकुले हैं, इनको 1-2 बार बोलिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी, ये वादा है आपसे। और ये जो एरो है आप मैप में आपको क्लियर दिख रहे हैं, आपको ऊपर पे दिख रहा है पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, ये ठीक है ना। सबसे टॉप पे हो गया है हिमाचल और इधर हो गया पंजाब, इधर हो गया उत्तराखंड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। मेरे साथियों, अब हम लोग बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, जिन्हें आप ध्यान से देखिएगा। चलिए अब भारत का नक्शा खोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों। पहला हो गया है लद्दाख। पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश हो गया मेरे साथियों लद्दाख। दूसरा हो गया है हमारा जम्मू कश्मीर। दूसरा हमारा हो गया है जम्मू कश्मीर साथियों। तीसरा हो गया है दिल्ली और चौथा हो गया है हमारा चंडीगढ़। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब इधर देखते हैं हम लोग दादरा और नागर हवेली एंड दमन और दीव। ये हमारा हो गया पाँचवा। और छठा हो गया लक्षद्वीप। सातवां हो गया पांडुचेरी। और आठवां हो गया हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये हमारे 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, जिन्हें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये दोनों पानी में है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और पांडुचेरी है हमारा कहाँ पे, तमिलनाडु के किनारे। दादरा और नागर हवेली ये गुजरात के पास है। और आपको ऊपर देखिएगा होगा, ये वाले जरूर याद रखिएगा। इधर लद्दाख है, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, और इधर चंडीगढ़ है, और इधर पे दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली चंडीगढ़, ऊपर है जम्मू एंड कश्मीर। आपको सभी केंद्र शासित प्रदेश दिखा दिए गए मेरे साथियों। ये पूरा नक्शा आपके सामने है भारत का। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची है जो आपको अब बताई ना हो इस वीडियो में। हर चीज़ 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश बता दिए हैं। सभी भारत से लगने वाले देशों की सीमाएं बता दी हैं आपको। जैसे म्यांमार हो गया, मम्मी बीबी ने खाई चीनी बीबी हो गई है। बांग्लादेश और भूटान ने नेपाल और चाइना। और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। और हमारे श्री पप्पू तो आपको दिखाई दिए थे, आपको श्री पप्पू, फिर से यहाँ पे श्री पप्पू आपको दिखाते हैं। ये हमारे श्री पप्पू। तो साथियों, अब ऐसा कुछ नहीं बच रहा है जो भारत के नक्शे में आपको याद करना पड़े, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बस ये ट्रिक आप 1-2 बार देखोगे ना, तो कभी भूल जाओ तो आप बता देना। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ में आया तो आप बता देना, कमेंट्स में बता दीजिएगा। और समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक हमेशा आपके बीच में लेके आता रहूँगा। अब आप बताइएगा कमेंट्स में, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में किस टॉपिक से नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। चलिए मिलते हैं करंट अफेयर के सेशंस में और नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए चैनल के साथ। और लास्ट में आपको ये जरूर बता दूं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए जय हिंद।